कि 1300 वर्ष में, क्योंकि जब हमारे पुराने युद्ध हुआ करते थे गुरुदेव, तो उस समय क्या होता था, केवल सेनाएं लड़ती थी, केवल सेनाएं लड़ती थी। जो सेना हार जाती थी तो उसके जो सैनिक थे वो दूसरे राजा के अधीन हो जाते थे, और उसकी जो प्रजा होती थी उस राजा की जय बोलने लगती थी, उसके अधीन हो जाती थी। लेकिन जब से सिकंदर आया, इस देश में ऐसी व्यवस्था हो गई कि जितने सैनिक हारने के बाद बचते थे उन सैनिकों को मार दिया जाता था, और भेड़ियों की तरह सेनाएं हमारे घरों में हमारी बहनों के साथ बलात्कार करती थी, और जितने लोग होते थे मर्दों को मार दिया करती थी। ये सिकंदर ने शुरुआत की। उसके बाद ये भेड़िया आए, मुगल, चंगेजी, और ये जो जितने आए 1300 साल में, ये 1300 साल का इतिहास इसीलिए है कि उनसे अगर हम बच के आज यहां पर बैठे हैं, जिन पिताओं की हम संतान हैं, तो आज ये देखो कि हमारे पिता, हमारे बुजुर्ग कितने बहादुर लोग होंगे कि जो उन भेड़ियों से बचकर, और जो हम उनकी संतान हैं उनसे बच गए। मित्रों, मैं कहता हूं, गुरुदेव ये डाकू लोग थे, लूट के ले गए हमें, क्योंकि आक्रमणकारी थे, कि कुछ डाकू और लुटेरों से पूरा भारत क्यों थर्राया, क्या रही वेदना ऐसी कि नहीं सामना कर पाया। तैमूर लंग जैसा लंगड़ा भी मार गया, मुख पर चाटा, रह गए देखते सभी, यहां क्यों नहीं किसी ने भी डांटा। गौरी गजनी खिलजी तक से अपना भारत चला गया, वो लंपट नादिर शाह यहां दिल्ली से बचकर चला गया। गौरी को 17 बार क्षमा करना भी क्या मजबूरी थी, अरे दुष्ट को एक बार में देनी सजा जरूरी थी, एक बार में देनी सजा जरूरी थी। जितना जिसके मन में आ गया ले गया, उठ उठकर उतना धन, ऐसी क्या कायरता छाई, ऐसा क्या था कायरपन। और धन दौलत की बात नहीं, बेटी बहने तक ले भागे, धन दौलत की बात नहीं, बेटी ले बहने तक ले भागे। ऐसी क्या भांग चढ़ाई थी जो तब भी लोग नहीं जागे, लुट लुट कर बसती रही यहां दिल्ली कितनी दिलवाली थी। सबकी इज्जत से खेल गया आकर वो अब्दाली भी, सबकी इज्जत से खेल गया आकर वो अब्दाली भी। वो अलाउद्दीन खिलजी कायर भारत तक कैसे आ पहुंचा, उस सती पद्मिनी रानी की छाया तक कैसे जा पहुंचा। कैसे आदम के भारत में खिलजी, चंगेजी, तुर्क गुलाम, क्यों मिटा सका ना कोई भी भारत से दुष्टों का नाम। और विषबेल फैलने से पहले ही क्यों ना काट गिराई थी, ये वक्त अभी तक पूछ रहा क्यों उनकी फसल उगाई थी। क्यों मुगलों ने घर में घुसकर हिंदू का धर्म बदल डाला, हिंदू राजाओं ने भी क्यों उनको पहनाई थी माला। क्यों यहां हमारी बहनों ने राखी भिजवाई दुश्मन को। प्रसंग याद कर लो, हुमायूं को राखी भिजवाई थी रानी करमवती ने, कि रानी करमवती ने जब आके कि क्यों यहां हमारी बहनों ने राखी भिजवाई दुश्मन को। क्यों बहु बेटियां बहने तक अग्नि में सौंप गई तन को, और क्यों भेद सका ना दुश्मन के मस्तक को राणा का भाला। वो वीर मान सिंह कहलाया, बोलो क्यों मुगलों का साला। मैं क्यों गाय की बात करता हूं, क्योंकि मेरे मन में शांति मिलती है जब मैं गाय की बात करता हूं, धर्म की बात करता हूं। कि वो वीर मान सिंह क्यों कहलाया मुगलों का साला। मेरा मन होता है भारी जब भी इतिहास उठाता हूं, इसीलिए तो यारों मैं गैया के गीत सुनाता हूं। ये अंबर मुझसे पूछ रहा तू रहता है किस चिंतन में, ये धरती मुझसे पूछ रही क्या सोच रहा अपने मन में। कैसे बतलाऊं मैं इनको कि किस चिंता में रहता हूं, कहीं मिट ना जाए भारत मां, इसलिए यहां कुछ कहता हूं। आओ सब मिलकर एक बार भारत मां की जय बोलें, और जितने भी इसके दुश्मन हैं सर काट बाजुओं पर तोलें। भारत माता की जय। जब राजनीति के चरित्र की बात करते हैं गुरुदेव बहुत विचलित हो जाते हैं। गुरुदेव कई बार जब फेसबुक पे डालने हम सम्मानजनक सूची पर नहीं लगाते, महान माने ना माने कम से कम उनके लिए आदर से तो बोलें। मुझे वो रचना याद आ रही है, अर्जुन भैया आपकी इजाजत चाहूंगा कि जिसको जित्ती की झुक जाए भारत मां का स्वाभिमान, हिंदू जोधा से शादी कर किया हमारा था अपमान। अरे बच्चा 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 कैसे वो दुख झेल गया, जब बाबर का पुत्र हमारी अस्मत तक से खेल गया। स्वाभिमानी राणा सम्मुख क्यों संबोधन मान हुए, अकबर महान बताने वाले आखिर जग में कौन हुए। गुलाम और कायर ही मित्रों ऐसी बातें करते हैं, अपने वीरों की पगड़ी को दुश्मन सम्मुख रखते हैं। अरे किसने देखा है उसके भाले से भारी भाला, जिसे कलम सा लिए हाथ में लड़ता था वो मतवाला। राणा के तो घोड़े की भी अद्भुत यहां कहानी थी, पूरी दुनिया ने चेतक की देखी स्वयं जवानी थी। और फिर भी ये इतिहास यहां के वीरों का करता अपमान। भूखे पेट लड़े थे राणा लेकिन अकबर बना महान, और आज फिरंगी प्रभावित इतिहास हमें स्वीकार नहीं। हमें कसम चित्तौड़ दुर्ग की अब मानेंगे हार नहीं। हम खुद युग को आगे बढ़कर दर्पण नया दिखाएंगे, और महान हटा देंगे अकबर से, राणा को लिखवाएंगे, राणा को लिखवाएंगे।